जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो आज क्या है, आज हम एक्सरसाइज 3.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी में मैंने लिख दिया है, इंग्लिश में यहाँ पे आपको स्लाइड दिखाई दे रही होगी। हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ, इंग्लिश में आप खुद पढ़ लेना, समझ हम दोनों तरीके से लेंगे भाई। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ओके, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने जो हमें समस्याएं दी गई है, यानी इसके 5 पार्ट है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे दिया गया है, और उनके हल विलोपन विधि से याद कीजिए। और ब्रैकेट में बीच में लिखा है यदि उनका अस्तित्व हो तो, यानी यदि उनसे हमारा क्वेश्चन बनता है तो ही हम उसको हल करना है भाई। और वैसे ही पता है यदि हमें कोई स्टेटमेंट मिलेगी और उसके हमें कोई इक्वेशन बनेगी तभी उसको हम सोल्व कर पाएंगे, अन्यथा हम उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, यानी उसका क्या कोई भी परिणाम हमें नहीं मिलेगा। तो देखते हैं फर्स्ट है इसका जो हमारे एग्जाम्पल यानी पार्ट दिया गया है, क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें तो क्या, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है, हमसे पूछा गया कि भिन्न क्या है, तो हम भिन्न को ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, भिन्न को, जैसा हम हर समय मानते हैं, माना भिन्न। भिन्न को क्या मान लिया, x/y मान लिया। ओके, x/y मान लिया, यानी फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। अब क्या करना, जैसे इसने कहा यानी प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार लिखते हैं भाई। ठीक है, इंग्लिश में मैं बोल के बता देता हूँ, आप साथ के साथ लिख सकते हो। बिल्कुल एग्जाम में जैसा करते हैं वैसे ही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ भाई। क्या, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ये हमारा क्या है, अंश हमेशा ही ऊपर होता है, ठीक है ना। अंश में 1 जोड़ना यानी x+1, और y में क्या, y में से 1 घटा देना है, यानी हर में से 1 घटा देना है। y हमारा हर है तो y में से 1 घटा देना है, तो भिन्न क्या 1 बन जाती है, यानी 1 में बदल जाती है। ये जो हमारी भिन्न है ये क्या हो जाती है भाई, 1 हो जाती है। इसका कहने का मतलब ये है। यहाँ तक थी इसकी क्या, जो आधी स्टेटमेंट हमने पढ़ी उसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन बनी ये। ठीक है, सेकंड में हमें क्या दिया गया है, यदि हर में 1 जोड़ दें, तो अंश हमें ऐसे रखा, ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है, हर में 1 जोड़ना है, तो फिर क्या कहा, तो यह 1/2 हो जाती है। तो 1/2 हमारी हो जाएगी, यानी हमें यहाँ तक ये मिल गया भाई। अब क्या करते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं, किससे, विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से। क्या, y-1 को उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ 1 के साथ, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ भाई, आसानी रहेगी। x+1 बराबर क्या हो जाएगा, y-1। अब y हमारा इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, x -y, ये हमारा 1 उधर चला जाएगा, -1 है, ये -1 उधर हो जाएगा, तो -2 हमें मिल जाएंगे। यहाँ से हम सोल्व करना चाहें तो 2 इधर जाएगा, देखो आर पार गुणा, कैंची गुणा बोल देते हैं भाई, ठीक है ना, आर पार गुणा इसको बोल देते हैं। तो 2 इधर होगा तो 2 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 2x, और यहाँ से इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, बराबर y+1 हमें मिलेगा। अब क्या, y को इधर ले लेंगे तो हमारा y क्या माइनस का हो जाएगा और 1 हमारा प्लस का रहेगा। अब क्या है, देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। ओके, हमें विलोपन विधि से इसको सोल्व करना है, तो विलोपन विधि में से किसी को एक को बराबर रखना है, तो हमारा y बराबर है ही भाई, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस है, तो निशान पलट देंगे, यानी क्या जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये माइनस। अब इससे ये कैंसिल, यहाँ पे क्या है, x प्लस है, यहाँ 2x माइनस है, तो क्या बचेगा, -x बचेगा, बराबर क्या, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, और माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हमें मिल जाएगा भाई। तो x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब हमें किसकी चाहिए वैल्यू, हमें चाहिए y की वैल्यू। अब किसी एक में रख देंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, मान लिया हम इसके अंदर इसको रख देते हैं, मान लिया ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी 2 है भाई, तो समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, सॉरी ये हमारी समीकरण नंबर 1 रहेगी और ये हमारी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 में
वो x का मान रखेंगे तो x बराबर 3 बराबर क्या हो जाए, सॉरी 3 माइनस y है, y रहेगा बराबर हमारा -2 है। अब 3 उधर जाएगा तो माइनस का y, 3 उधर जाएगा तो 3 और 2 हमारा -5 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमें 5 मिल गई, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 मिल गई। हमें भिन्न चाहिए थी, यहाँ पे रख देंगे, x की वैल्यू रखी 3, y की वैल्यू रखी 5, आंसर हमें मिल गया। यही हमें चाहिए था। तो हमारी जो भिन्न होगी, इसने पूछा था कि भिन्न क्या है, व्हाट इज़ फ्रैक्शन, तो हमारी जो फ्रैक्शन होगी वो 3/5 यानी कि 3/5 होगी। ये था इसका छोटा सा पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पूर्व कोई नूरी है, उसकी आयु जो है वो क्या है, कोई सोनू नाम का लड़का है, उसकी आयु की 3 गुना थी भाई, ठीक है ना। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुना रह जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु हमें बतानी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो जैसा हम पहले करते हैं ना वैसा सेम क्वेश्चन हमारा ये रहेगा। क्या माना, मान के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। माना नूरी की आयु, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना हो भाई, नूरी की आयु x वर्ष, माना सोनू की आयु, जो सोनू है उसकी आयु हमारी y वर्ष रहेगी, लिख लिया। अब क्या कहा, 3 वर्ष पश्चात, सॉरी 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की जो आयु होगी वो क्या होगी भाई, 5 वर्ष पूर्व यानी x में से हमारा 5 घटाएंगे तो हमें नूरी की आयु मिलेगी x - 5 वर्ष। दूसरी हमारी 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, सोनू की आयु हमें याद करनी है। तो सोनू की आयु क्या होगी, y - 5 वर्ष। अब क्या 10 वर्ष पश्चात की बात, उसको भी यहीं पे लिख लेते हैं भाई। क्या 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, x + 10 साल बाद की बात हो रही है, यानी x में से 10 जोड़, x में 10 जोड़ेंगे भाई। जैसा हमने 3.3 के अंदर किया था ना वैसा ही सेम क्वेश्चन है ये। वहाँ भी किसी की आयु की बात हो रही थी, वैसे ही वहाँ जोड़ा था, ऐसे यहाँ जोड़ना है। 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु, अब हमें बात करनी है सोनू की आयु की, तो वो क्या होगी y + 10 वर्ष। ये देखो लास्ट में आपको वर्ष ज़रूर लिखना, बहुत अच्छा रहेगा। अब क्या है, जैसा प्रश्न ने कहा वैसा हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ओके, प्रश्न ने क्या कहा था भाई, जैसा कहा था 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु, नूरी की आयु यानी x - 5। कहा कि जो सोनू है, सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी थी हमारी, y - 5 थी ना। अब क्या कहा, जो नूरी है उसकी आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, यानी सोनू की आयु की 3 गुना थी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सोल्व कर लेंगे, x - 5 रहेगा, यहाँ पे 3y, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो 3y - 3 × 5 = 15। अब y को इधर ले लेंगे, x - 3y बराबर क्या हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो क्या यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि -10 यहाँ पे मिलेगा। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी मान लिया फर्स्ट। अब सेकंड के लिए 10 वर्ष पश्चात की बात थी, तो 10 वर्ष पश्चात क्या है, नूरी की आयु x - 10 रहेगी और सोनू की आयु क्या रहेगी, y + 10 रहेगी भाई, ठीक है ना। दोनों की x + 10 और y + 10 रहेगी। क्या कहा, 2 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी नूरी की आयु, किसकी, सोनू की आयु की 2 गुना होगी, तो सोनू की आयु की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नूरी की आयु के बराबर मिल जाएगी। यानी x + 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2y और प्लस हमारा 10 दूनी 20। तो यहाँ पे x y इधर आएगा -2y, 10 उधर जाएगा तो घटेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको विलोपन विधि से हमें सोल्व करना है, तो जैसा विलोपन विधि में हम सोल्व करते हैं वैसे इसको सोल्व करेंगे। क्या दोनों इक्वेशन को लेंगे भाई, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x - 3y माइनस के हमारे 10। अब क्या करना है, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x और x क्या करना है, हमें बराबर करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे भाई, घटाएंगे सॉरी, तो ये घटा, ये प्लस, ये हमारा प्लस रहेगा, तो इससे ये कैंसिल, हमारा यहाँ पे 2y, यहाँ पे प्लस 3y घटेगा, तो क्या y बचेगा, 3y में से 2y घटा, क्या बचा y।
यहाँ पे 10 है प्लस यहाँ पे 10 है प्लस, तो 10 और 10 हमारा y मिल जाएगा 20। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 20 मिली। अब x की वैल्यू याद करने के लिए किसी एक इक्वेशन के अंदर रख देंगे। मान लिया y का मान इस समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पे x है -3y, y की जगह कितना हमारा 20 है तो 20 रखा, बराबर क्या भाई माइनस का 10 है तो 20 दिया 60, यहाँ पे कितना मिला 60 बराबर माइनस का 10 है। x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस, और 10 में से 60 में से 10 घटेगा तो कितना मिलेगा 50 हमें मिल जाएगा। यानी कि जो हमारी y है यानी 20 है हमारी, x हमारी 50 है, और x किसको मान के चले थे भाई, नूरी की आयु को मान के चले थे ना, तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, नूरी की जो आयु है वो हो जाएगी 50 वर्ष, और जो सोनू की आयु है y थी, y हमारी कितनी है 20, तो ये सोनू की आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी। और ये किसकी जो बात यहाँ पे हो रही थी ना, नूरी की वर्तमान आयु की बात थी भाई, ठीक है ना, और यहाँ पे भी सोनू की वर्तमान आयु, ये वर्तमान में लिखना भूल गया था, एग्जाम में आपको वर्तमान लिख के चलना भाई, ठीक है ना। तो ये वर्तमान आयु हमें मिल जाती है भाई दोनों की दोनों। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या हमें याद करनी भाई कौन सी है। तो क्या थर्ड पार्ट हमारा कहता है, लिखेंगे माना संख्या xy मान ली भाई, ठीक है ना। तो देखो xy क्यों मानी मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे चल के, पहले सब चीज़ों को लिख लेते हैं बारी बारी। और दूसरी आगे क्या था, पलटने के बाद बनी संख्या, माना अंकों को पलटने से बनी संख्या, जब अंकों को पलट देंगे तो क्या हो जाएगी, अंक को पलट दिया ये क्या होगी yx, क्यों, क्योंकि देखो 2 अंकों की संख्या का, इसलिए हमने x और y को अलग अलग लिया है, ठीक है ना। तो ये क्या है x और y। अब देखो कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लो, मान लिया हमने 25 को ले लिया भाई, अब 2 अंकों की संख्या है, इसमें यदि हमें इकाई अंक बोला जाए, ये हमारा इकाई अंक होगा, यदि दहाई अंक पूछा जाए तो ये हमारा दहाई का अंक होगा, दहाई का अंक इसमें क्या है 2। अब दहाई की संख्या पूछ ली जाए हमें तो क्या होगा, दहाई के लिए हम देखो इकाई जो पूछा जाएगा तो हमारा इकाई 5 हो गया, ठीक है, इकाई का मान कितना हो गया 5। यदि हमसे दहाई का मान पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, क्या होगा हमारा 20 होगा। ऐसे ही यहाँ पे यदि देखो हमसे इकाई का मान पूछेगा तो हमारा क्या हो गया, इकाई का मान हो गया हमारा y। यदि दहाई का मान हमसे पूछ लिया जाए तो दहाई का मान क्या होगा, क्या अकेला x हमारा दहाई का मान होगा, दहाई का मान क्या अकेला x होगा, दहाई का मान की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दहाई का मान यहाँ पे अकेला x नहीं होगा, क्योंकि जब भी दहाई की बात आएगी तो वो किस में चली जाएगी, 2 डिजिट के अंदर, 2 अंकों के अंदर चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये चीज़ हमारी, जब इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर 10x प्लस हम y लिख सकते हैं। जैसे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब इनको जोड़ेंगे तो 20 प्लस हमारा 5 होएगा ना, तभी हम 25 इसको बोलेंगे। तो ये 25 हमारा क्या है, ये हमारा x और y है। अब इनको इसी फॉर्म में हम लिखते हैं तो ये क्या हो गया हमारा y, और ये हमारा क्या हो गया x, और x किसकी 10 की फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी 10x इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही क्या, जब अंकों को पलटेंगे तो हमारा क्या बन रहा था yx, तो yx का मतलब भी क्या होगा 10y प्लस हमारा x होगा भाई, ठीक है ना। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चल लेते हैं इसमें आगे। अब जैसे इसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जैसा इसने कहा वैसा हम लिखते चलेंगे भाई। प्रश्न ने कहा कि 2 अंकों की संख्या, ठीक है ना, 2 अंकों की संख्या का योग जो है वो हमारा 9 है। अब 2 अंकों की संख्या क्या है हमारी x और y है ना, x और y को जब हम जोड़ देंगे, यानी दोनों अंकों को हम जोड़ेंगे तो x और y को जोड़ा तो हमारा 9 मिलेगा। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हमें मिल जाती है। दूसरी क्या है, दूसरी इसने कहा इस संख्या का 9 गुना, क्या इस संख्या का 9 गुना, यानी एक्स वाई का 9 गुना। अब एक्स वाई को हम क्या 10x प्लस वाई लिख सकते हैं ना, तो क्या 10x प्लस वाई, इसका क्या 9 गुना लिखा, ठीक है। आगे क्या कहा, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या को जब अंक हम पलटेंगे तो क्या बन रही थी हमारी yx,
यानी वाई एक्स को हमने क्या लिखा 10y प्लस एक्स, इसका क्या होगा 2 गुना होगा भाई, इसका 2 गुना होगा तो हमने 2 गुना लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 90x, यहाँ पे प्लस हमारा 9y, यहाँ पे हमारा 10 दूनी 20y और यहाँ पे हमारा प्लस 2x। अब इनको एक साइड ले लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये हमारा क्या है 10 दूनी 20 हमारा इधर आया था ना, तो यहाँ पे ये 20 हमारा इधर आ जाएगा, यानी 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस का 2x बराबर हमारी 0 बच जाती है भाई। अब यहाँ पे देखो 90x है, यहाँ पे माइनस का 2x यानी 88x बचा। यहाँ पे क्या है 9x है, यहाँ पे माइनस 20x है, तो क्या बचा माइनस 11y बचा भाई, ठीक है ना। यहाँ पे 9y है, यहाँ पे 20y माइनस का 11y बचा बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 11 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो 11 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 8x बचा, यहाँ पे हमारा माइनस y बचा बराबर 0 है। अब ये 11 क्या है, यहाँ गुणा है, इधर हमारा क्या हो जाएगा भाग, और 0 के भाग में कुछ भी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी हमारी दूसरी जो सेकंड हमारी जो समीकरण होगी वो क्या होगी हमारी 8x माइनस वाई बराबर 0, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन भाई। तो अब देखो, अब 2 हमें इक्वेशन मिल गई, विलोपन विधि से सोल्व करना कितना हमारा आसान है वो आपको पता ही है, क्या x प्लस वाई बराबर 9 है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई है, दोनों कट जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब देखो 8x और x कितना हो जाएगा हमारा 9x बराबर हमारा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई, अब 9 उधर जाएगा तो 9/9 हमारा कितना मिलेगा 1 मिलेगा, यानी x की जो वैल्यू है वो हमारी 1 हमें मिल जाती है। अब y की वैल्यू याद करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ पे रखेंगे, x का मान क्या हमारा 1 प्लस y बराबर 9, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 हमारा घट जाएगा, 1 वहाँ घटेगा यानी 9 में से 1 गया 8, तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू हमें मिली 1। तो ये हमारी क्या हो गई y और x की वैल्यू हमें मिल गई, और हमें चाहिए क्या थी वह संख्या याद कीजिए। तो वह संख्या क्या होगी, जो हमने संख्या मानी थी, जो संख्या क्या होगी भाई, x की जगह x की वैल्यू रखेंगे, x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 8, तो रखेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी वो संख्या हमारी 18 हमें मिल जाएगी भाई। क्या मिलेगी, x के मान हमारा क्या है 1, y का मान हमारा क्या है भाई यहाँ पे हमें 8 मिला, तो ये संख्या हमारी 18 बन जाती है। अब देखो मैं यहाँ से इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने इसको लिखा था। तो x और y, ठीक है ना, x और y, हमने x को क्या लिखा था 10x प्लस वाई, क्यों लिखा था उसको मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ भी पाओगे उसको। इसको मैंने 1, इसको 8 लिखा, यानी 18, 2 अंकों की संख्या। अब यहाँ पे 10 है, x का मान क्या है 1 है, y का मान हमारा क्या था, y का मान 8 था ना। अब देखो 10 एक कम 10 प्लस 8 कितना हो गया हमारा 18, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वह संख्या हमारी क्या होगी भाई 18 होगी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, देखते हैं। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है ना। मीना 2000 रुपये के लिए बैंक गई और उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, ठीक है ना। 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा मीना ने, किसको, खजांची को, जो भी पैसे देने वाला था उसको कहा भाई, ठीक है ना। आगे कहा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मीना को जो नोट मिले वो थे हमारे 25। याद कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए, ये हमसे उसने पूछा है। तो कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा, मीना ने 2000 रुपये निकाले, तो 50 और 100 के नोट की बात यहाँ पे हो रही है, तो उन्हीं को हम मान के चलेंगे। माना, डायरेक्ट लिखते हैं, माना 50 रुपये के नोट x, 100 रुपये के नोट मान लिया हमने y, ठीक है ना। संख्या के अंदर ली है x मान लिया जो 50 रुपये के नोट है, y मान लिया जो 100 रुपये के नोट है। तो क्या कहा था, देखो यहाँ पे एक लाइन थी, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मीना ने 25 नोट प्राप्त किए, यानी x और y को मिला के उसको कितने नोट मिले होंगे 25 नोट मिले होंगे, यानी x प्लस y हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाती है। ये था बिल्कुल इसका आसान सा।
अब देखो सेकंड जो हमारी इक्वेशन है वो कहाँ बन रही है, यहाँ पे देखोगे आप, मीना 2000 के लिए बैंक गई भाई, 2000 रुपये निकालने के लिए वो बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। देखो 50 के कुछ भी नोट मिले होंगे उसको, क्या 50 के कुछ भी नोट मिले होंगे, और है कितने, एक नोट कितना का है भाई 50 का, x का। ऐसे ही 100 के मिले होंगे यानी 100, और एक नोट कितना है यानी y, हमने मान के चले ना y। तो 100 के कुछ नोट मिले होंगे यानी 100y, 50 के कुछ नोट मिले होंगे यानी 50x। तो क्या है, दोनों को जब जोड़ेंगे 50x प्लस 100y, तो उसने कितने 2000 रुपये निकालने थे ना, तो ये किसके बराबर आ गया हमारा 2000 के बराबर, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। ओके, अब देखो इसको और सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 50 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे 2y बराबर क्या है 2000, 50 उधर चला जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 2000 बटा कितना हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20 यानी 40। तो क्या बना x प्लस 2y बराबर हमारा 40। इसको इक्वेशन नंबर 3 हम मान सकते हैं भाई। तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 हमें 3 इक्वेशन हमें मिल जाती है। अब विलोपन विधि के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं, यानी x प्लस वाई बराबर कितना है 25, घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये हमारा कैंसिल, 2y में से y घटा, y 40 में से जब हमारा 25 घटेगा तो 15, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 15 आ गई भाई, क्या आ गई 15। उसके बाद हमारा क्या बचता है x, तो x की वैल्यू यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू सोल्व करेंगे, यहाँ पे बता देता हूँ, x प्लस वाई कितना हमारा 15 बराबर है 25, तो x की वैल्यू 15 उधर जाके घटेगा, 25 में से जब हम 15 को घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा x। तो जो x की जो x कितनी 10, y कितनी हमारी 15, यानी 50 रुपये के जो नोट है ना वो कितने हमारे 10 नोट होंगे भाई, कितने 10 नोट होंगे। ऐसे ही जो हमारे 100 रुपये के नोट होंगे वो कितने होंगे भाई 15 नोट होंगे, ठीक है ना, कितने 15 नोट होंगे। अब 50x और 100y को भी मैं बताऊँ आपको, 50 रुपये के कितने 10 नोट कितने हो गए भाई हमारे 500 रुपये हो गए, ठीक है ना, कितने 500 रुपये हो गए। देखो 50 रुपये के कितने x नोट, और x कितने हमारे 10, x की वैल्यू 10 है ना, 10 नोट, तो 50 गुणा 10 कितना हो गया 500। ऐसे ही यहाँ पे 100 गुणा y की वैल्यू हमारी 15 है ना, तो कितने हो गए 1500। अब उसको प्राप्त कितने करने थे 2000 रुपये उसको प्राप्त करने थे, तो इसको हम सत्यता की जांच बोल देते हैं, वो भी हम यहाँ से कर चुके हैं। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। और 5th पार्ट क्या है, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों स्लाइड लगा दी हैं। मैं एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ और फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किराए पर पुस्तक देने वाले, देखो क्या है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। वही देखो जैसे हमने 3.3 के अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था, क्या कहा इसने 3 दिनों का एक नियत किराया है भाई। तो मान के चलेंगे जैसा हम पहले करते हैं ना, माना नियत किराया x रुपये, ऐसे ही सेम हम क्वेश्चन 3.3 के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। आगे इसने कहा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग होगा भाई, अतिरिक्त दिन का किराया अलग होगा। तो क्या करेंगे, माना अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये मान लिया। अब आगे इसने कहा क्या, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। यानी सरिता नाम की कोई लड़की है, उसको कोई किताब चाहिए थी 7 दिन के लिए, ठीक है ना, और उसने कितने रुपए दिए भाई, उसने रुपए दिए पुस्तक वाले को, कितने 27 रुपये दिए। ऐसे ही ये कौन थी, सरिता। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं वैसे समझा रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखना। उसके बाद है सुरी। सुरी ने क्या किया, 5 दिनों के लिए कितने रुपए दे दिए, 21 रुपये उसको दे दिए भाई, ठीक है ना, कितने 5 दिनों के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया हमें याद करना है, बताना है कि दोनों जो किराए हमारे वो कितने कितने होंगे भाई। तो
तो यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे, देखो जो नियत किराया है वो हमारा कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए लगता है, यानी 3 दिन तो वो चीज़ लगेगी ही लगेगी, ठीक है ना। 3 दिन हमारी क्या होगी, वो किराया जो है वो लगना ही लगना है हमें। उसके बाद हमारे देखो एक्स लगा यानी 3 दिन के लिए, और 7 दिन की बात है, बचते हमारे कितने हैं, 4 दिन, यानी 4 दिन हमारा प्रत्येक दिन क्या लगेगा, वाई रुपये। तो अगले 4 दिन हमारा कितना लगेगा, 4 वाई, और देंगे कितना हम, 27 रुपये भाई। ऐसे ही सूरी देगी क्या, 5 दिन के लिए लेगी ना, तो एक्स रुपये, यानी 3 दिन के लिए तो उसने एक्स रुपये दे दिए। उसके बाद जो अगले जो 2 दिन बचे उसके लिए क्या देगी, वो 2 वाई, ठीक है ना, 2 वाई देगी। और कितने टोटल वो रुपये कितने दे रही भाई, वो 21 रुपये दे रही है, ठीक है ना। तो अब इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 सोल्व कर लेंगे। माइनस 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 कट जाएगा, 4 वाई माइनस 2 वाई, 2 वाई बराबर कितना बचेगा, 6 वाई बराबर 6/2, कितना, वाई की वैल्यू हमें 3 मिली। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो किसी एक के अंदर रख देंगे, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 3 को यहाँ पे रखेंगे, x + 4 × 3 = 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 27 में से क्या, 27 में से 12 को आप जब घटाओगे तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 5 × 1 = 15, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी 15, और y की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 3। तो देखो यहाँ पे क्या, जब नियत किराया हमसे पूछा गया है तो नियत किराया कितना होगा हमारा, 15 रुपये लगेगा भाई। और प्रत्येक दिन का क्या, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त जो किराया होगा वो वाई रुपये, यानी कि 3 रुपये लगेगा भाई, ठीक है ना। तो ये था हमारा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बस लैंग्वेज इसकी क्वेश्चन की बड़ी है, वैसे क्वेश्चन में इसमें कुछ भी है नहीं। ये थे हमारे विलोपन विधि यानी इल्यूमिनेशन मेथड, हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम वज्र गुणन विधि को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा दें, और कोई डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।